राजकुमार जी सोनी का आगमन हमारे प्रांगण में पहले भी हुआ है और एक बार पुनः हम आपको सादर आमंत्रित कर अपना गौरव महसूस कर रहे हैं। आप हमारे बीच पधारे, हमारा अहोभाग्य है और हम आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेहमानों का कार पहना करके स्वागत करें। श्री राजकुमार जी सोनी। क्लैप गो। ताली बजाते हैं। गर्जना के साथ में सुनील जी इनका मार्गदर्शन करेंगे। सुनील जी थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए इसे, क्या है हमारी ये विशाल गर्जना। अकेला हम सब वीर होंगे, करमवीर 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 हो। हाँ हम करमवीर होंगे। हाँ हम करमवीर होंगे, ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं और अपनी थैंक यू सर। अपने करमवीर होंगे, ये कर्मवीर होने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम वीर होंगे, कर्मवीर होंगे और हमारे राष्ट्र के प्रति निर्माण में हम अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार छोटी बुलबुल आई है और अपनी तह चाट के साथ में मोनिका जी से निवेदन करूंगा, वे समझाएंगी। मोनिका जी क्या इसके तीन हैं, हमारे मुख्य अतिथि में समझाएंगे। बुलबुल तैयार है। कोशिश करेंगे, प्रयास करना इनका उद्देश्य है। कोशिश करेंगे, ये अपने उद्देश्य को लेकर के चल रही है और कोशिश करने का उद्देश्य इनका जो है। अब एक गीत गाएंगे, हम हैं छोटी बुलबुल। आओ खेले सच्चे खेल। किसी प्रकार के जो पहुंच रहे हैं, थैंक दीजिए सर। सैल्यूट। बांध दीजिए जैसे थे। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृ भाव फैलाता, त्रिदल कमल नित तिल। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के इस शानदार आयोजन में मंच पर उपस्थित सीईओ मेरे भाई इंद्राज जी सुथार साहब, सीईओ मोनिका यादव जी, सुनील जी, मेरे साथ आए गुरुचरण जी, मेरे आदरणीय मेरे परिवार के सदस्य राम कुमार स्वामी जी, सीमा संदेश के पत्रकार छोटे भाई बजरंग शर्मा जी, जिनको जब भी फ़ोन करता हूं तो 4 लाइनें जरूर सुनाता हूं कि काली पीली आंधी मोरियो बोलियो रे ढलती रात में। ये हमारा एक कोड तय है, इससे बजरंग खुश हो जाता है। और मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित बंधु, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मोबाइल के इस युग में जब छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो लगता है मेरा देश किस ओर जा रहा है। लेकिन यहां आकर लगा कि छोटी बच्चियां बुलबुल और बच्चों ने कहा कर्मवीर, और तैयार रहना या तैयार रहो। निश्चित तौर पर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड की जो शिक्षा इन बच्चों को दे रहे हैं, वो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। सेवा के भाव में,
सेवा, अनुशासन और देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य निष्ठता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, मोबाइल युग से बाहर निकालना। मैंने बचपन में प्रहलाद को पढ़ा, छत्रसाल को पढ़ा, नचिकेता को पढ़ा, यानी कि ध्रुव को पढ़ा। उनके जीवन से जो आदर्श और जो शिक्षाएं हमें मिली, उन्होंने जीवन को बदल दिया। मित्रों, आज की जो शिक्षा है, मैं गलियों में देखता हूं, गलियां सूनी पड़ी है। सड़कों पर गलियों में खेलते हुए बच्चे नजर ही नहीं आते। बच्चे मोबाइल लेकर घरों में घुसे हुए हैं। ये कैसा दौर आ गया है? इनसे अगर बाहर निकालने का कोई काम कर रहा है तो राजस्थान राज्य है, भारत स्काउट व गाइड कर रहा है। इसके लिए इन सारे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए, ये अच्छा साहित्य पढ़ने से, अच्छे संस्कारों से आता है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कोटा के एक बच्चे ने कई मार्क्स कम आ गए किसी में और सुसाइड कर लिया। मुझे लगा यार, देश किस ओर जा रहा है? क्या ये कोई अंतिम प्रयास थोड़े है? इस देश का महानायक, देश का राष्ट्रपति रहा एपीजे अब्दुल कलाम, देहरादून में जब एनडीए में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। गंगा के किनारे उसने आत्महत्या करने की सोची। वहां स्वामी शिवानंद आश्रम है। महाराज शिवानंद जी ने देखा कि एक लड़का टहल रहा है और गंगा के किनारे बड़े पत्थर के पास आकर रुक जाता है। उनकी आंखें पारखी थी। उन्होंने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा क्या बात है? उसने कहा, गुरुजी, मैं अपनी बहन के गहने बेचकर आया था और मुझे लग रहा था कि देहरादून के एनडीए के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किस्मत से हुआ नहीं और वापस जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आत्महत्या कर लूं। उन्होंने पूछा, कहां से आया बेटा? उसने कहा, केरला से आया हूं। तो उन्होंने कहा, मेरे जगत गुरु शंकराचार्य के शहर से आए हो। उनको अपने आश्रम में ले गए, सारी बात और घटना उनसे पूछी और उनको हौसला दिया। उनको कहा, मैं जाने का किराया तुम्हें मैं दूंगा। सुबह जब जाते समय उन्होंने गुरुजी से सवाल किया। उस सवाल ने मिसाइल की दुनिया में हिंदुस्तान की बादशाहत कायम कर दी। उस एक के सवाल ने, अब्दुल कलाम के सवाल ने, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है अब्दुल कलाम की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा, गुरुजी, क्या मेरी किस्मत में इस एग्जाम में पास होना नहीं लिखा था? तो शिवानंद जी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा कोई अंतिम अवसर नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें किसी और अच्छे काम के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। अग्नि की उड़ान, उनकी जीवनी, जिसको पढ़ने से मन में यह विचार आता है, मेरे भी आया, कि व्यक्ति अगर जीवन में कोई बच्चा असफल हो जाता है तो उसके जीवन का ये कोई अंतिम प्रयास नहीं है। पता नहीं ईश्वर ने उसके किस अच्छे काम के लिए उसको रखा होता है। और आज हरिकोटा में, इस मिसाइल की दुनिया में, भारत का नाम हरिकोटा में, अगर कोई भी देश का, किसी भी देश का देश अगर मिसाइल दागना उड़ाना चाहता है तो हरिकोटा आना पड़ता है। ये देश उस अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति की थी। इसलिए कहना चाहता हूं कि बच्चों में जब ऐसे संस्कार और भाव हम भर देंगे तो निश्चित तौर पर भारत एक मजबूत भारत बनेगा, जैसा हमारे मोदी जी का सपना है।